कर्म पिते च मधुरम। हाँ, प्रसाद पा लीजिए। चलंतु नाम पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्म पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। प्रयाग के है ना, वहाँ तो पंडा होता ही है। कोमलम कूजयन वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेद वेद्यं परम ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदा न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण
नारायणम्। क्या 14वां 13वां श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 13। सविश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणः दत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोधस्य निरीह आस्ते नारायणम्। सविश्वकायः परमात्मा तत्व विश्व रूप है, पूरा विश्व ही उसका श्री विग्रह। कारण क्या है? आत्म माया से वह आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त है, इसलिए विश्वकाय है। भगवान विश्वकाय हैं, परमात्मा विश्वकाय। पुरहूत ईशः, पुरहूतः उनके बहुत से नाम हैं, अनंत नाम हैं, सभी नाम उन्हीं के हैं। कुछ स्वरूप परक नाम, कुछ स्वभाव परक नाम, कुछ प्रभाव परक नाम होते हैं। इस प्रकार से अनंत नाम भी हैं, अनेकों नाम हैं। सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणः, वे सत्य हैं। स्वयं ज्योति का अर्थ हुआ स्वप्रकाश हैं। स्वयं ज्योति अजः, जन्म रहित हैं। पुराण, पुराने होते भी नवीन हैं, अर्थात पुराण पुरुष हैं, सबके पूर्वज हैं, सबके पूर्व हैं। विश्व के आदि अंत और मध्य में वे ही प्रतिष्ठित हैं, यह अभिप्राय। दत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या, अजया आत्मशक्तिया, उनकी माया अजा है, वही आत्मशक्ति है। भगवान अज हैं, उनकी माया का नाम अजा है। चितकबरी बकरी के रूप में अजा माया को ख्यापित किया गया है। सत्व रजस तमस माया के 3 गुण हैं, रंग हैं। यह भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि में हेतु होते हैं, माया को स्वीकार करके। साथ ही साथ जब मायोपाधिकता से उपराम होते हैं तो उन्हीं को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। तब अविक्रिय विज्ञान घन ही सिद्ध होते हैं, यह अभिप्राय। ईश्वर का मौलिक स्वरूप अविक्रिय विज्ञान ही है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही विद्योपाधिक होकर ईश्वर, अविद्योपाधिक होकर जीव और तमः प्रधान प्रकृति के द्वार से जगत के रूप में उल्लसित होता है, यह अभिप्राय। एक को 3 रूप में ख्यापित करने वाली माया है, क्योंकि माया त्रिविधता से युक्त है। सत्व रजस तमस उसके 3 गुण हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। शुद्ध सत्व के योग से विद्योपाधिक ब्रह्म ईश्वर के रूप में स्वयं को उद्भाषित करता है।
अशुद्ध सत्व ब्रह्म को ईश्वर के रूप में उद्भासित करता है। मलिन सत्व ब्रह्म को जीव के रूप में उद्भासित करता है। तम प्रधाना प्रकृति ब्रह्म को जगत के रूप में उद्भासित करती है। इस प्रकार एक ही परमात्मा तत्व व्यवहार दशा में जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। अभिप्राय दत्ते से जन्माद्य जयात्मशक्तिया, आत्मशक्ति के द्वारा जो कि अजा है। ताम विद्यो दस्य निरीह आस्ते, विद्या शक्ति के द्वारा एक विचित्र बात है। माया को स्वीकार कर लिया तो जगत के रूप में उद्भासित होने लग गए। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृति के निर्वाहक बन गए भगवान। लेकिन जीव के समान बद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि विद्या माया में यह चमत्कृति है कि विद्या माया के योग से भगवान जहाँ स्वयं को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में ख्यापित उल्लसित करते हैं, वहाँ भगवान उस विद्या माया के योग से असंग भी बने रहते हैं। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कोई विकृति उनमें किसी संस्कृति विकृति का आदान करने में समर्थ नहीं है। यह विकृति सविश्वकाय पुरुहूत ईशा सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण दत्तेस्य जन्माद्य जयात्मशक्त्या तां विद्ययो दस्य निरीह आस्ते। विद्या के उदय से अर्थात विद्या माया के योग से उनमें यह चमत्कृति होती है कि वे असंगता का त्याग नहीं करते, निष्क्रिय विज्ञान घन के रूप में ही स्वयं को समझते हैं। अलिप्तता भगवान में स्वभाव सिद्ध है। यह अभिप्राय सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, गीता में भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। यहाँ दो शब्द बहुत मार्मिक हैं, युक्ता और तत्त्ववित्। एक बच्चा था वृंदावन में, वो बच्चा पेशाब करता, मूत्रा है ना, उसको मालूम नहीं था कि यही मूतना है ऐसे ही, तो इसलिए कहा युक्ता तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता है, बच्चा नहीं है। युक्ता विक्षिप्त भी नहीं है। इसलिए भगवान को तो कहा सब कुछ करता हुआ नहीं करता हूँ, या तो झूठ बोलने वाला होगा, या पागल होगा, या युक्त होगा। तो भगवान सब कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं, युक्ता भी हैं, तत्ववित्त भी हैं। तत्ववेत्ता भी हैं और विक्षिप्त नहीं हैं, युक्त हैं, समाहित हैं। ऐसे ये जीव के लिए भी आया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्चन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्राण्य। भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं करता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सोता हुआ भी नहीं सोता, स्वप्न देखता हुआ भी स्वप्न नहीं देखता, जगता हुआ भी नहीं जगता। अखंड विज्ञान घन है, अर्थात सब कुछ करता हुआ भी कर्तृत्व के अभिमान से सर्वथा रहित है। यह विषय क्रिया कारक फल तीनों से उपरामता परमात्मा तत्व को प्राप्त है विद्या माया के बल पर। इसीलिए प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या पर बनी। भगवान की ही शक्ति का नाम है विद्या। विद्या माया भगवान की उपाधि है। अपनी ओर से व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, जोड़ लगाता है, भव सिंधु से पार होने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान के हृदय में जब वह मचल उत्पन्न कर देता है
भगवान की कृपा से उनकी उपाधि विद्या एक क्षण के लिए जीव को व्याप्त हो जाती है, जीव शिव हो जाता है। जीवत्व का परित्याग करके शिवत्व को प्राप्त करता है। कमुक अम्ब अवसर पाए। श्री रामानुज संप्रदाय में नीला नाम की शक्ति है, उनकी उपासना होती है। सीतोपनिषद में भगवती के 3 रूपों का वर्णन है। मर्त्यलोक में भगवती लक्ष्मी का नाम क्या है? भूदेवी। स्वर्ग में श्रीदेवी और वैकुंठ में उन्हीं का नाम हो जाता है नीला देवी। भगवती सीता के 3 रूप का वर्णन सीतोपनिषद में। मर्त्यलोक में भगवती का नाम है भूदेवी, स्वर्गलोक में श्रीदेवी, लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी है, स्वर्ग में भूदेवी, श्रीदेवी, नीला देवी। वैकुंठ में उन्हीं का नाम है नीला देवी। नीला सबसे अंतरंगा शक्ति है, इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, कभुक अम्ब अवसर पाए। हे अम्ब माता जी, कभी अपने पतिदेव भगवान श्रीमन नारायण अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का मूड देखना। आजकल की भाषा में उनको सेवा हाव भाव के द्वारा अपने अनुकूल करके जब वो कहें कुछ कहना हो तो कह सकती है, कहो कहो। उस समय क्या कहना? तुलसीदास नामक एक व्यक्ति आपका नाम लेकर उधर बढ़ता है, हाथ पांव चलाता है, आप तक नहीं पहुंच पाता। कृपा करके उस तुलसीदास नामक व्यक्ति को भवसिंधु से पार कर दीजिए। यही नीला देवी का काम है। नीला देवी का काम क्या है? जिस जीव पर वो कृपा करती हैं, जो जीव अपने बलबूते पर भवसिंधु नहीं पार कर सकता, हाथ पांव चलाता हुआ भी भगवान के हृदय में क्या करते हैं? करुणा उत्पन्न अभिव्यक्त करने के लिए प्रभु आपका नाम लेकर संसार में जीवन निर्वाह करता है, आप तक पहुंचने का प्रयास करता है, अपने बलबूते पर पहुंच नहीं सकता। अनुग्रह कीजिए, इस जीव को पार कर दीजिए, उस जीव को भवसिंधु से पार कर दीजिए। भगवान कहते हैं तो तुम ही चाहती हो तो लो, उस जीव का उद्धार हो गया। उस गुरुदेव ने पढ़ाते सर हम लोगों का अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाओ पर ध्यान दो, भगवान के हृदय में मचल उत्पन्न हो। साधन का फल क्या है? करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के हृदय में अमुक जीव के उद्धार की भावना का उदय हो जाए, मचल उत्पन्न हो जाए। जब भगवान ही उद्धार करना चाहेंगे तो माया कैसे रोकेगी? तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक को इतना दुरूह बता दिया कि रामचरितमानस पढ़ने वाला ज्ञान दीपक का दूर से ही हाथ जोड़ लेगा। भक्ति को मणि बता दिए। मणि तो हवा के झोंके से भी उसका प्रकाश बंद हो जाए संभव नहीं, लेकिन दीपक को तो हवा इत्यादि से बहुत, बिल्कुल हवा ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुझ जाए, और झोंका हो तो परपेंडिकुलर लंबाई मान उसके ला तो तभी रहे ना जब हवा उचित रीति से चले, वायु नहीं तो समाप्त ही हो जाए। इसीलिए तुलसीदास ने क्या किया? ज्ञान को दीपक बता दिया, भक्ति को मणि। चाहते तो ये भी कह सकते थे ज्ञान मणि है, भक्ति दीपक है, लेकिन नहीं। तो उसका अभिप्राय क्या है? इतना कठिन बता दिया ज्ञान दीपक को कि रामचरितमानस पढ़ने वाला हाथ ही जोड़ लेगा। तुलसीदास जी ने इतना जटिल क्यों बताया? अपने बलबूते पर अगर कोई ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता है तो जटिल काम है।
तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। लेकिन करुणा वर्णालय भगवान ही जब भक्त के हृदय में आत्मभावस्थ होकर क्या करते हैं, ज्ञान दीपक को अपने चिन्मय कर कमलों से प्रज्वलित करते हैं, तो माया भगवान के काम में थोड़े विघ्न डाल सकती। या भगवान ही जब ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माया कोई विघ्न तो नहीं डाल सकती, सुसुप्ति से दूर रखेगी। तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उस पर अनुग्रह करने की भावना से मैं करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं ही उस अनन्य भक्त के हृदय में अपने चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। मेरे द्वारा प्रज्वलित ज्ञान दीपक को माया छाया रिद्धि सिद्धि नष्ट कर दे, शांत कर दे, बुझा दे, संभव नहीं है यह विचार। इसलिए भगवान ताम विद्ययोदस्य निरीह आस्ते स्वयं भी उस विद्या के वैभव के फलस्वरूप निरीह हैं, सब कुछ करते हुए भी नहीं करते। अगर कोई बाहर से काम छोड़ भी दे तो जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है। अब बाहर से कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कर्म करता भी रहे, अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है तो अलिप्त है। इसलिए बाह्याभ्यंतर अकर्म, नहीं तो तत्व ज्ञान नहीं है, स्वयं को कर्ता समझते हैं तो क्या होगा, कर्म न करने का कर्तृत्व भी व्याप जाएगा। जैसे बच्चे हठ करते हैं, नहीं उठता तो क्या करोगी, माँ को पर कह देता है। यूँ फैलाना अगर कर्म है तो मुट्ठी बांधना भी तो कर्म है ना। कर्तृत्व पूर्वक यूँ कर दें तो भी कर्म है, कर्तृत्व पूर्वक मुट्ठी बांध लें तो भी कर्म ही है। इसलिए कर्तृत्व पूर्वक कर्म त्याग भी कर्म ही है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मण च कर्म यः, भगवद गीता। तो अभिप्राय क्या है, भगवान जिस विद्या माया के बल पर सब कुछ करते हुए भी निरीह रहते हैं। दत्तेस्य जन्माद्य जयात्मशक्तिया ताम विद्ययोदस्य निरीह आस्ते। निरीह हैं, निरीह इहा रहित चेष्टा रहित है भगवान। विद्योदय से विद्या का उदय होने के कारण माने नित्य विद्योपाधिक होने के कारण भगवान सर्वतोभावे निरीह ही सिद्ध होते हैं। यह वासना चेष्टा से रहित। या ऊपर अविद्या न हो, बीच में काम न हो, नीचे कर्म हो, तो भी कर्तृत्व बुद्धि न होने के कारण बंधन की प्राप्ति नहीं होती। जीव बड़ा चतुर है, ऊपर अविद्या को पाले रखता है, बीच में काम को पाले रखता है, बाहर कर्म का त्याग कर देता। निबंधक हेतु को तो बड़े राग पूर्वक अपनाता है। क्या क्या, ऊपर अविद्या, बीच में काम इच्छा, नीचे कर्म। सबसे सुगम समझता है कर्म त्याग। अविद्या का त्याग करते तो बनता नहीं, कामना का त्याग करते तो बनता नहीं, और कर्म का त्याग कर देता है। नैमिषारण्य में 32 साधक थे, घर द्वार छोड़ करके अखबार पढ़ें या गपशप लड़ा में। हमने कहा ये क्या है, घर द्वार छोड़ दिया तो अब हमने कहा 8 घंटा वजन करना पड़ेगा। अरे तब तो हम भाग जाएंगे। भगो ये दुनिया विचित्र बात है। अब घर द्वार छोड़ दिया तो हंसी खेल में गप सड़ाके में जीवन व्यतीत करने से अच्छा था ना माता पिता की सेवा करते, परिवार की सेवा करते। मालूम है क्या होता है, जननी जनक बंध सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 हो गए ना।
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बट डोरी। बाबा होने पर खतरा क्या, बाबा तो होना चाहिए, लेकिन बाबा होकर भी वही टिक पाता है जो वहाँ से ही बाबा बनने के लिए जन्म लेता है। अब क्या होता है, नदी देखा है, जहाँ नदी में चौड़ाई होती है वहाँ गहराई कम होती है, और जहाँ पर चौड़ाई कम होती है गहराई बहुत होती है। कोई समझे कि यहाँ चौड़ाई कम है, बस चलो डूब ही जाएगा, तैराकी नहीं है तो। लेकिन जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होती है वहाँ गहराई कम होती है, जहाँ गहराई अधिक होती है वहाँ चौड़ाई कम होती है। सार क्या निकला, जो ईमानदार साधक है शरीर को छोड़ दीजिए तो 9 से उपराम होकर तो बाबा बनेगा ना। जननी माता, जनक पिता, जननी जनक बंद सुत दारा, धन सुहृद परिवारा। ईमानदार साधक 9 से उपराम होकर बाबा बनेगा। 9 की ममता फिर शरीर में ही जमा हो गई तो शरीर को हिले डालेगा। ये भी विचित्र बात। इसलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बट डोरी। 9 वस्तुओं से ममता हटा ली। गृहस्थ की क्या विशेषता होती है, 5 रोटी मिलेगी तो देखेगा कि बच्चे पहले पालें, माता है तो सोचेगी कि मेरे पतिदेव पालें, मैं पाऊँ या ना पाऊँ। या रसोईया में और माता में क्या अंतर है, रसोईया समझता है कि सब भोजन चट कर जाएंगे तो मैं भूखे न रहूं, अपने हिस्से का भोजन पहले तैयार करके सुरक्षित कर लेता उस पर कोई हाथ ना आवे। माता होगी तो मैं भूखे भले ही रहूं, पूरा भोजन परोसने का प्रयास करती। अंतर हुआ या नहीं। इसलिए कहा 9 वस्तुओं की ममता त्याग दी, बाबा हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं शरीर में ही वो 9 वस्तुओं की ममता न चिपक जाए यही है, गृहस्थों की ममता फैली होती है, इसलिए वो आसानी से भवसिंधु को पार कर सकते हैं, गहराई कम। और बाबा होने पर खतरा यह है कि भगवान में अगर ममता नहीं लगाई, भगवान का भजन नहीं किया तो 9 वस्तुओं की ममता भी शरीर में आकर ही चिपक जाती है। मेरा पेट आओ मैं न देहूँ खाओ, फर्रुखाबाद की कहावत है। इसलिए बहुत कठिन। ईमानदार बाबा, बेईमान की तो बात छोड़ दी, ईमानदार बाबा के सामने में खतरा है क्या है, 9 वस्तुओं की ममता छोड़ दी, 10वां जो शरीर है उसी में ममता करके डूब, इतनी पकड़ हो जाती है कि उसी में व्यक्ति डूब जाता है। इसलिए 9 वस्तुओं की ममता छोड़े, शरीर की ममता छोड़े, पूर्ण रूप से ममतास्पद आत्मी भगवान को ही समझ ले, तब कल्याण होगा। सब विश्वकाय पुरुहूत ईशा सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण दत्ते से जन्माद्यजयात्म शक्तिया अजया, अजयात्म शक्तिया भगवान की शक्ति है अजा। अजा माने माया। या हमारे पास शक्ति कौन है, बुद्धि। विद्धि माया मनोवयम, कल कहा था भगवान जो कार्य करते हैं वो माया के द्वार से, हम लोग क्या करते हैं, मन के द्वार से, मनोद्वार से। भगवान की उपाधि क्या है, माया। हमारी उपाधि क्या है, मन। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। कार्य कारणताम हित्वा, मन और माया दोनों सुपराम होंगे तो पूर्ण बोध की प्राप्ति होगी। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। भगवान विद्योपाधिक हैं और स्वयं को विद्योपाधिक का अर्थ क्या हुआ, विद्या से भी उपराम है, यही विद्योपाधिक हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्ना। हम बहुत पहले 40-50 साल पहले कहते थे रत्नावृत्ति, विद्या का नाम रखा था रत्नावृत्ति।
कई साल बाद यह शब्द प्रयोग कर रहे, 40-45 साल बाद। तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या किया, हाव भाव सेवा भंगिमा के द्वारा किसी अन्य स्त्री में उनके मन को नहीं जाने दिया। सर्वतो भावेन, ये मृग हो गए। सर्वतो भावेन क्या हो गया, तुलसीदास जी के चित्त को अपने में समाकृष्ट कर दिया। उसके बाद हार मांस के शरीर में पतिदेव, मेरे हार मांस के शरीर की जितनी प्रीति है कहीं राम जी में होती तो भव सिंधु से तर ही जाते, भवाटवी में नहीं भटकते। अंत में एक ही झटका में क्या किया, अपने से भी विरक्त कर दिया। यही ना, बहुत बढ़िया। सत्वगुण क्या करता है, रजोगुण तमोगुण से विरक्त करके अपने में उलझा देता है। सत्वगुण करता है मलिन सत्वगुण, क्या तत्र सत्वम प्रकाशत्वात् सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सुख और ज्ञान के साथ सत्वगुण बांध देता है, औरों से बंधन मुक्त। तुम्हारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं, लेकिन मेरे चंगुल से कभी मैं मुक्त होने दूंगा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्ना, मैंने नाम रखा था रत्ना। वृत्ति क्या करती है, शुद्ध सत्वात्मिका वृत्ति क्या करती है, जगत से विरक्त करके स्वयं से भी विरक्त कर देती है। जैसे रत्ना ने क्या किया, तुलसीदास जी को हाव भाव सेवा के द्वारा अन्य ललनाओं से विरक्त करके अंत में जितनी मुझ में आसक्ति है कहीं राम में होती तो फिर क्या कहना, भव सिंधु में डुबकी नहीं लगाते। तुलसीदास जी को एक झटके में राम जी के पास भेज दिया। यह है ऐसे शुद्ध सत्व जो होता है अपने से भी विरक्त कर देता है, यही शुद्ध सत्व। मुझ में जो सत्ता चित्ता प्रियता रमणीयता है जिसके ऊपर आप लट्टू हैं वो मेरी नहीं है, आपकी विद्यमानता से ही मुझ में सत्ता चित्ता प्रियता है। इस प्रकार मानो शुद्ध सत्वात्मिका वृत्ति बोल के बताती है, आप सत्य हैं इसलिए मैं सत सरीखी परिलक्षित होती हूँ, आप चित्त हैं इसलिए मैं चित्त सरीखी परिलक्षित होती हूँ, आप आनंद हैं इसलिए मैं आनंद सरीखी परिलक्षित होती हूँ। अन्यों से विरक्त करके स्वयं से भी विरक्त कर दे, वही विद्या माया है। विरक्त करने के बाद भी यावत जीवन अनुगमन करती रहे। भगवान विद्या से भी उपराम रहते हैं, लेकिन विद्या का लंबन लेकर ही उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करते हैं। सविश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्ते से जन्माद्य जयात्म शक्तिया अजयात्म शक्तिया। अजा शक्ति फिर आत्मशक्ति। अजा अजा क्यों कहा, भगवान की शक्ति भी अजा है, जन्म रहित है। जैसे भगवान नित्य हैं भगवान की शक्ति भी नित्य है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उहावपि विकारां स गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यह प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन पुरुष अनादि होता हुआ अव्यय है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय। अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्म तत्व क्या है, अव्यय। अनादि सगुण होने के कारण प्रकृति क्या है, अव्यय नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। यह प्रकृतिम पुरुषं चैव विधिन्यादि भावपि विकारां स गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुणों की अभिव्यक्ति प्रकृति से होती है, जबकि निर्विकार और निर्गुण आत्म तत्व है, जबकि दोनों ही अनादि हैं। सविश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराणः धत्ते से जन्माद्य जयात्म शक्तिया ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते।
तम विद्ययोदस्य उदस्य निरीहास्ते अथाग्रे ऋषया कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषः प्रायो निहां प्रपद्यते। मनु जी ने भगवान की स्तुति के व्याल से जीवों को प्रबोधित भी कर दिया। मनु मानव शब्द ही बनता है मनु से। सबके पूर्वज कौन है? मनु। मनु के पूर्वज अपूर्व कौन है? ब्रह्मा। श्रीमन नारायण के नाभिकमल से सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। शतरूपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। और मनु जी ने स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार सबके पूर्वज मनु के भी पूर्वज ब्रह्मा जी के भी पूर्वज और पूर्व श्रीमन नारायण। हमारी आपकी सबकी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती। प्रथम पूर्वज भी हैं। पूर्वज माने पूर्व में जन्म, पूर्व होते हुए पूर्वज। भगवान पूर्वज भी हैं, सबके प्रथम गुरु भी हैं। योग दर्शन सबके पूर्व भी हैं, सबके गुरु भी हैं श्रीमन नारायण। 1,97,29,49,124 वर्ष की यह सृष्टि है, पृथ्वी है, समय। पूरी आयु 31,10,40 अरब वर्ष है। अभी तो बहुत पापड़ बेलने होंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो। यह तम विद्ययोदस्य निरीहास्ते, विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह भी करते हैं और विद्या के बल पर सबसे आसन्न रहते हैं। सबसे ज़्यादा बंधन तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी के कर्म के सामने हम लोगों के कर्म के क्या गिनती है? क्या सबकी सृष्टि कर देते हैं। भगवान विष्णु के कर्म के सामने 10 व्यक्ति को भोजन दिया तो 10 व्यक्ति को भोजन देता। सबका पालन भगवान विष्णु करते हैं। एक गाय मर जाए, एक ब्राह्मण मर जाए तो हत्या लग जाए या नहीं? हम महाप्रलय के दशा में सबको मार देते हैं। हत्वा विषयमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। सबसे ज़्यादा तो दुर्गति शिव जी की हो। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने हम लोगों के कर्म का क्षेत्रफल कितना नगण्य है। परंतु जिस ज्ञान के बल पर ब्रह्मा सबके उत्पादक होकर भी निबद्ध नहीं होते, जिस ज्ञान के बल पर विष्णु जी सबके पालक होकर भी निबद्ध नहीं होते, जिस ज्ञान के बल पर शिव जी सबके संहारक होकर भी निबद्ध नहीं होते, वही ज्ञान इन शास्त्रों के माध्यम से गुरु परंपरा से हम लोगों को सुलभ है। इससे बढ़कर भाग्य क्या होगा? सविश्वकाय पुरुहूत ईशा। 6 बज गया। सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्य से जन्माद्य जयात्मशक्तिया अजयात्मशक्तिया। भगवान अपनी शक्ति अजा के द्वार से, अगर शक्ति न हो तो फिर परमात्मा भी क्या अशक्त हो जाए? क्या लोग क्या कहते हैं? आजकल मैं अशक्त हूँ, उठने बैठने में समर्थ नहीं हूँ। सब हलचल किसके कारण है? शक्ति के कारण। या अथाग्रे ऋषय कर्माणि अन्ते कर्म हेतवे मानो ही पुरुष प्रायो निहां प्रपद्यते। 14वां
इसलिए यही कारण है, इस तथ्य को समझकर ऋषि मुनि ने इस कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व का बोध प्राप्त करते हैं। लेकिन उस बोध की प्राप्ति की भावना से पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। बहुत बढ़िया कहा। इह मानो ही पुरुष प्रायः अनिहाम प्रपद्यते। बहुत ऊँची बात। कर्म करने वाला पुरुष अंत में अनिहा निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात कर्म करते करते अकर्म की स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रवृत्ति को ही छोड़ देंगे तो प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति कहाँ से निकलेगी? पूर्व जन्म में काम किया तो किया, नहीं तो प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकलेगी ना। प्रवृत्ति ही छोड़ देंगे तो प्रवृत्ति में अधिकृत होकर जो प्रवृत्ति का अनुपालन नहीं करता, प्रवृत्त नहीं होता कर्तव्य कर्मों में, उसके गर्भ से निवृत्ति कहाँ से निकलेगी? पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर कोई कहे मुझसे व्यक्त कीजिए एक वाक्य में, तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। कहाँ लिखा है? जाबाल दर्शनोपनिषद के अंतिम श्लोक में। बढ़िया प्रयाग वाले देखो। विशेष रूप से याद हो रहा है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। बढ़िया, गिरते बिना अब जग गए। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में। ये वैद्य लोगों को नींद की दवा ज़्यादा देते होंगे। प्रवृत्ति सुन रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में परावाणी से बोलते हैं, ये परावाणी से सुनते भी हैं। पश्चंती वाणी से सुनते हैं, परावाणी से बोलते हैं। मालूम है पश्चंती को पश्चंती क्यों कहते हैं? वैखरी मध्यमा की पश्चंती की परावाक। पश्चंती वाणी का अर्थ है योगी जिस वाणी से देखते हैं, वाणी से देखते हैं योगी। पश्चंती वाणी तो क्या कह रहे थे? जाबाल दर्शनोपनिषद का अंतिम वचन इस अभिप्राय को सिद्ध करता है। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आएगी तो प्रवृत्ति की सार्थकता होगी। निवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आएगी तो निवृत्ति की सार्थकता होगी। लवते पौर्वदैहिकम। चलते 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 थक गए, किसी वृक्ष की छाया में सो गए। अब नींद टूटने पर जहाँ तक की यात्रा पूर्ण हो गई थी फिर चले। यही है, पूर्व जन्मों में हम लोगों ने जहाँ तक की यात्रा पूर्ण की उतनी निष्ठा लेकर के जन्म हुआ, उस निष्ठा का उदय भी हो गया। अब आगे चलना चाहिए। क्या? लवते पौर्वदैहिकम। यही विचित्र बात। अरब रुपये जमा करके मर गए हो सकता है मरने के बाद कंगाल होके ही जन्म लें, कंगाल ही बने रहे। अध्यात्म मार्ग पर चलने पर एक कोई विदुषी महिला हैं, एक कोई मैं कह रहा हूँ जानबूझकर, पहले तो कहती थी कि अमुक का शिष्य हुआ, कहना बंद कर दिया। मुझे क्या ज़रूरत, व्याकरण के अच्छे विदुषी हैं। तो मैंने एक बार कहा, कोई व्यक्ति कह सकता है कि अनादिकाल से आजकल कोई व्याकरण न जानता हो, कह सकता है कि अनादिकाल से कभी व्याकरण के विद्वान ही नहीं थे क्या? इसी में, इसी कमरे में कोई न कोई इंद्र रहे होंगे, कभी इंद्र रहे होंगे, बृहस्पति रहे होंगे। एक विचित्र बात है, सब पढ़ा लिखा यहीं, केवल अध्यात्म पथ पर चलने की अक्षमता है। जितनी निष्ठा लेकर क्या किया, देह त्याग किया, उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म होगा। बाकी आप कुछ भी कीजिए, किए कराए पर पानी फिर जाएगा। परंतु इस अध्यात्म मार्ग पर जितना चले उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म होगा। लवते पौर्वदैहिकम, लवते पौर्वदैहिकम। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए।
श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हाँ, वो कोई कह सकते हैं कि फिर तो घाटा रहेगा, क्यों? कुटिया जी शंकराचार्य ने क्या लिखा हिंदी में, उसका भाव यह होता है, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है, आसक्त होता है, वह उसका अनुगामी हो जाता है, अधीन हो जाता है। अधीन बनोगे या अधिपति, ये बोलेंगे पवन। अरे हाँ, उठ के ही बोलेंगे, ये प्रवचन करते हैं। अरे राम, उठ ही गए क्या? आदि, हाँ ये तो है बढ़िया। अधीन बनोगे या अधिपति। अधिपति बनने के लिए लोग समझते हैं वैराग्य। जनक जी भी विरक्त थे या नहीं? वैराग्य से घाटा लगेगा क्या? जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। आज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार पूर्व जन्म में मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में अश्वमेध याग के अनुष्ठान के योग्य शरीर में सन्निहित थे। उन्होंने इंद्र पद प्राप्त करने के लिए निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध याग का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप आज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है। इंद्र के पद के वैभव के नीचे के पद और वैभव ने जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं किया। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में कभी न कभी उनका जन्म हुआ था। वेदांत शास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद ब्रह्मा जी के पद के प्रति उनका आकर्षण हुआ। सबसे उत्कृष्ट पद ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ का है। अहंग्रह उपासना प्रारंभ की, उस अहंग्रह उपासना की परिपुष्टि के फलस्वरूप देह त्याग के बाद वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। वेदादि शास्त्र को नहीं मानेंगे। वो केरल का है मुख्यमंत्री, है उसका बेटा, जो हिंदू से तमिलनाडु का, जो क्रिश्चियन हो गया। और सुन लो कान खोल के कान खोल के सुन लीजिए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, समझ लेना चाहिए कि वेदादि शास्त्रों के कारण है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ देंगे तो फिर होगा क्या? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही जगत होगा, यही ना। इसलिए और इसको स्पष्ट कर दें, भौतिकवादियों के बारे में कई बार हमने कहा, जितने भौतिकवादी होते हैं क्या होते हैं? चैतन्य जी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। वो देहात्मवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, भूत भविष्य में नहीं होती। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। तो भौतिकवादियों को कल भी कहा, परसों भी कहा, 3 शाप प्राप्त है गीता के अनुसार। गीता से पहले भी ग्रंथ उपनिषद आदि के अनुसार, वेदों के अनुसार। पहला शाप क्या है? भौतिकवादी को प्राप्त, करते रहो, रेंगते रहो, करना पूरा नहीं होगा, बटोरते रहो। कब्रिस्तान खुदवा के हीरे जवाहरात बटोरते रहो। किसके समान? सिकंदर आदि के समान। कभी पाना पूरा नहीं होगा। विश्वविद्यालय में या अमुक में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि में, नालंदा पूर्व में जितने ग्रंथ रहे हों,
सबको पढ़ लो, जानना पूरा नहीं होगा। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त, करना पूरा नहीं होगा, पाना पूरा नहीं होगा, जानना पूरा नहीं होगा। और इधर आओगे तो यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतिक्तस्य मानव आत्मन्येव स संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाश्रया। कुछ करना शेष नहीं रहेगा, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। प्राप्तव्यम नावशिष्यते, ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कर्तव्यम नावशिष्यते। कुछ करना, कुछ पाना, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यह अध्यात्म विद्या की विशेषता है। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।